नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आइए बात करते हैं कल के दिन निफ्टी बैंक कहां पर कामकाज कर सकता है, हमें इसमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी सॉरी, मैं कल का वीडियो नहीं अपलोड कर पाया था बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर, बिकॉज मेरे यहाँ पे कुछ पर्सनल गेस्ट वगैरह आ गए थे, मेरे फैमिली गेस्ट वगैरह, उसके वजह से मुझे थोड़ा डिस्टर्बेंस की वजह से मैं वो वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। सो चलिए बात करते हैं कि कल के दिन बैंक निफ्टी में हमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए और कल कहाँ बैंक निफ्टी कामकाज कर सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जो ट्रेंड लाइंस मैंने बनाई है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, बिकॉज ये मेरे कुछ पर्सनल ट्रेड्स के ट्रेंड लाइंस थे जो मैंने बनाए थे आज। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। मार्केट ने आज क्या किया गाइस? मार्केट ने सिंपल एक फ्लैट गैप डाउन ओपनिंग दी, गैप डाउन ओपन दे के नीचे आया, 34,200 के लेवल्स के आसपास आया, लो बनाया। वहाँ पे लोगों ने क्या किया, जिन जिन लोगों ने ये ट्रेड किया होगा ये सोच के कि चलो गैप डाउन ओपन हुआ है, 200 पॉइंट्स ऑलरेडी मार्केट डाउन है, हम लोग एक पुट की पोजीशन में बैठ जाते हैं। जिन जिन लोगों ने पुट की पोजीशन बैठी होगी ये सोच के कि 200 पॉइंट डाउन है और 300 पॉइंट जा सकता है, 400 पॉइंट जा सकता है, 200 पॉइंट जा सकता है, तो मार्केट ने कर दिया उनके साथ आज एक ट्रैप। मार्केट ने ट्रैप कर दिया और वहाँ से मार्केट ने एक रिवर्स आया, ऊपर की तरफ गया, यहाँ तक आया। फिर उन्होंने ये सोचा कि चलो अभी तो वापस ऊपर आ गया है, ज़्यादा से ज़्यादा और 50-60 पॉइंट ऊपर जाएगा और वहाँ से फिर वापस नीचे ही आने लगेगा। तो उन्होंने वापस क्या किया रहेगा, उन्होंने वापस एक पुट की पोजीशन ले ली होगी, डेफिनेटली ली होगी। 101% श्योर हूँ मैं इस चीज़ में कि जिन जिन लोगों का एसएल आज पुट में एसएल हिट हुआ है, उन्होंने एक वापस मार्केट ऊपर आने के टाइम पे वापस एक पुट की पोजीशन ली होगी, ये सोच के कि चलो एक लेवल टेस्ट कर रहा होगा या कुछ करेक्शंस आया होगा, उस वजह से शायद ऊपर जा रहा है, तो हमारा एसएल हिट हुआ है, चलो रिकवर करने जाते हैं। मार्केट तो डेफिनेटली नीचे ही आने वाली है, ये लोगों का सोच होगी आज की। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने वापस उन्हें ट्रैप कर लिया। मार्केट ने वापस वहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट किया, यहाँ तक आई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई इतनी ऊपर, और अच्छा खासा ऊपर चले गया मार्केट, और कुछ टाइम के लिए यहाँ पे कंसोलिडेट हो गया। मार्केट का एक रूल्स होता है गाइस। फर्स्ट रूल ये होता है कि ओवर ट्रेड मत कीजिए, मार्केट में डिसिप्लिन से काम कीजिए। मार्केट का डिसिप्लिन होता है कुछ, मार्केट के कुछ अपने रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। मार्केट आपका रूल फॉलो नहीं करेगा, आपको मार्केट का रूल फॉलो करना है। सॉरी, मार्केट का रूल्स होता है उसे फॉलो कीजिए। एग्जाम्पल लीजिए कि आपने एक मार्केट अगर समझिए कि डाउन ट्रेंड में चल रही है, बहुत से लोग ये चीज़ करते हैं, मैंने देखा है, मुझे बहुत से मैसेजेस आते हैं, एंड आई हैव सीन दिस ऑल दिस थिंग्स अ वेरी मच टाइम, कि बाबा चलो अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में है, अभी और नीचे जाएगा, हम कॉल की पोजीशन ले लेते हैं या पुट की पोजीशन ले लेते हैं। मार्केट के ट्रेंड को फॉलो कीजिए गाइस, मार्केट के ट्रेंड को फॉलो कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, प्राइस एक्शंस नहीं समझ में आते हैं, मैं आपको एक सिंपल फंडा बता देता हूँ। या तो 5 मिनट की 15 कैंडल्स ओपन कीजिए, या तो फिर 15 मिनट की 5 कैंडल्स ओपन कीजिए। एग्जाम्पल लीजिए कि 15 मिनट की 5 कैंडल्स आप ओपन कर रहे हो, और वो 15 मिनट की 5 कैंडल्स अगर अप ट्रेंड देती है, तो जो 6th कैंडल जो डेवलप होती है, फॉर्म होती है, वो फॉर्म होने के टाइम पे आप एक कॉल की पोजीशन पे बैठेंगे जो आपको मार्केट में प्रॉफिट देगा, जो मार्केट का अप ट्रेंड होता है। और अगर मार्केट में आपने 15 मिनट की 5 कैंडल्स लगाई और 5 कैंडल्स अगर डाउन ट्रेंड में आ रही है, तो आप 6th कैंडल जब भी फॉर्म होता है तभी आप उसमें पुट की पोजीशन में बैठिए, तो वो आपको फिर भी पैसा देगा। लेकिन आप कहोगे कि नहीं, मैं तो अपने ही रूल्स के हिसाब से काम करूंगा, डेफिनेटली वो आपको 101% लॉस ही देने वाली है गाइस। मार्केट में एक दिन ट्रेड मत करो। अगर आपको मार्केट नहीं समझ में आ रही है, सिंपल है, मार्केट को खाली देखते रहो, कुछ भी और करो। बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में करने के लिए, आप करना चाहो तो। सॉरी, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लायक जो आप कर सकते हो। मार्केट के स्टॉक्स को फॉलो कीजिए, उसके फंडामेंटल्स को देखिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप 5-6 घंटे में कर सकते हैं अगर आपको मार्केट नहीं समझ में आ रहा है ट्रेडिंग के लिए उस दिन तो। लेकिन मार्केट में लॉस मत कीजिए, फॉर गॉड सेक डोंट मेक लॉसेस इन द मार्केट। अगर एग्जाम्पल लीजिए, आपने सुबह में मार्केट डाउन था, आपने एक पुट का पोजीशन लिया, अच्छी बात है, 200 पॉइंट का आपको टारगेट मिल गया, वेल एंड गुड है। एक लॉट के पीछे अगर 200 पॉइंट गिना जाए तो भी कम से कम 5,000 का प्रॉफिट आपको आराम से होता है, वेल एंड गुड है। उसके बाद भी अगर आप सोचोगे कि नहीं भाई अभी तो 200 पॉइंट गिरी है, अभी और 200 पॉइंट गिर सकती है, हो सकता है 34,000 को ब्रेक कर दे, चलो और एक पुट की पोजीशन ले लेता हूँ,
नहीं, ये एब्सोल्युटली गलत है। अगर आपको 5000 मिल रहे हैं देन व्हाई यू आर डूइंग लॉसेस। वहीं पे ट्रेड को क्लोज कर दिया करो, वहीं पे आपका डिसिप्लिन काउंट होता है गाइस, वहीं पे आपका डिसिप्लिन काउंट होगा। मुझे बहुत से मैसेजेस आते हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, मेरे व्हाट्सएप पे, पर्सनल व्हाट्सएप पे, मेरे बिजनेस व्हाट्सएप पे कि सर मैंने आज 5000 का प्रॉफिट कमाया, फिर मैंने कॉल का पोजीशन ले लिया। सर मैंने आज 10,000 का प्रॉफिट कमाया, फिर मैंने पुट का पोजीशन ले लिया। अब मैं क्या करूं, मेरा तो प्रॉफिट जा रहा है। दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैं ऐसे लोगों को एंटरटेन नहीं करूँगा जो मार्केट के रूल्स को फॉलो नहीं करता है। मैं लोगों को यही सिखाने आया हूँ यहाँ पर। मेन मेरा कंसर्न जो है, मेरा जो मोटो है वो डिसिप्लिन के ऊपर है। मार्केट के लेवल्स को फॉलो करो, मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करो, तो आपको मार्केट पैसे कमाने देगा। वरना अगर आप लाख रुपए लेके, 1 लाख रुपए लेके बैठे हो मार्केट के अंदर, तो वो आपको ज़ीरो करने में टाइम नहीं लगाएगी। विदिन फ्यू आवर्स, फ्यू डेज इट विल बी ज़ीरो। एंड फिर आप क्या करोगे? कहीं और से पैसे उधार लोगे, लोन लोगे, घर की चीज़ें बेचोगे, सैलरी आएगी, सैलरी उड़ा दोगे मार्केट के अंदर, एंड अगेन द स्टोरी विल बी रिपीटेड। वापस आप वही करोगे। आप उस 1 लाख को रिकवर करने के चक्कर में आपका सैलरी आया होगा वो ज़ीरो कर दोगे। आपने किसी से लोन लिया होगा, किसी से क्रेडिट लिया होगा, दोस्तों से, फैमिली से, किसी से, आप वो ज़ीरो कर बैठोगे। एंड द स्टोरी विल बी लाइक वहीं के वहीं, वो सर्कल आया, सर्कल आके वापस वो उसी पॉइंट पे आके रुक गया वापस। उससे क्या मतलब बनता है? कुछ मतलब नहीं बनता है गाइस। सिंपल सा फंडा है, मार्केट के रूल्स को फॉलो करो, मार्केट के ट्रेंड्स को फॉलो करो। 15 मिनट की 5 कैंडल और 5 मिनट की 15 कैंडल्स, अ सिंपल फंडा ऑफ द मार्केट। अगर आपको ट्रेंड लाइन या तो फिर आपको प्राइस एक्शन समझ में नहीं आ रहा है तो ये चीज़ को फॉलो करो। 15 मिनट की 5 कैंडल्स आप लगा लो, या तो फिर आप 5 मिनट की 15 कैंडल्स लगा लो। उसके अंदर आपको एक अच्छा खासा ट्रेंड समझ में आ जाएगा मार्केट का, और आपको समझ में आ जाएगा कि अब आपको किस तरह से इसमें ट्रेड करना है। सॉरी, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरह से ट्रेड करना है। चलिए, वीडियो को कुछ ज़्यादा ही बड़ा कर दिया है हमने। ये सब डिसिप्लिन वगैरह की बातें हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। मे बी शायद मैं अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, जैसे मैंने आज भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किया था। अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया है अभी तक टेलीग्राम चैनल मेरा, तो आप फॉलो कर लीजिए। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ऑलरेडी। मिस्टर ट्रेडर के नाम का मेरा चैनल है, आप उसे फॉलो कीजिए। उसके अंदर आज मैंने निफ्टी का लेवल्स बताया था और वॉइस रिकॉर्डिंग में बताया था मेरे खुद के वॉइस में कि अगर मार्केट आज 17,050 के ऊपर अगर 15-20 या आधा घंटा अगर सस्टेन करता है तो हम लोग 17,100 के लेवल्स को आज ही देख सकते हैं। एंड एग्जैक्टली मार्केट ने 17,100 के लेवल्स को ब्रेक किया और क्लोज हुआ 17,101 पे। मैं कभी भी मार्केट में मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से काम करता हूँ गाइस। मेरा एक ही रूल है, अगर मुझे मार्केट समझ में नहीं आ रही है, मैं ना तो मेरे क्लाइंट्स को कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ, ना मैं मेरे क्लाइंट्स के डीमैट अकाउंट हैंडल करता हूँ, ना मैं खुद पर्सनली ट्रेड लेता हूँ किसी चीज़ में। अगर मुझे मार्केट नहीं समझ में आ रही है उस दिन, ऐसा बहुत बार होता है मेरे साथ भी कि मुझे मार्केट में नहीं समझ में आता है कि भाई मार्केट कर क्या रही है, एग्जैक्टली मार्केट चाहती क्या है। ऐसा होता है बहुत बार। कभी कभी हम प्रोफेशनल्स भी ये सोच में पड़ जाते हैं कि भाई क्या कर रही है ये। सुबह में 200 पॉइंट गैप अप खुली, फिर 150 पॉइंट ऊपर गई, फिर 300 पॉइंट डाउन आ गई, फिर अभी वापस 200 पॉइंट ऊपर जा रही है। ये मार्केट एक अलग ट्रैप में डाल देती है हमें। इस वजह से हम लोग मार्केट में ट्रेड नहीं करते उस दिन। हम लोग उस दिन कुछ और काम करते हैं, और बहुत सी चीज़ें होती है करने के लिए। अगर नहीं हो तो भी कर लिया करो, ढूंढो, कुछ ना कुछ तो मार्केट में सीखने को मिलेगा आपको। ये मार्केट बहुत बड़ी चीज़ है गाइस। मार्केट को आप जितना फॉलो करोगे, जितना आप मार्केट के ट्रेंड्स को फॉलो करोगे, कैंडल स्टिक्स को फॉलो करोगे, आपको उतना अच्छा रहेगा। आप उतनी चीज़ें आप सीखोगे मार्केट में। चलिए, ये सब डिसिप्लिन वगैरह की बातें नेक्स्ट टाइम करेंगे। बात करते हैं कल के दिन बैंक निफ्टी कहाँ पर कामकाज कर सकती है और हमें इसमें किस तरह से कामकाज करना चाहिए। इसे थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ। मान लीजिए कल के दिन मार्केट जो है फ्लैट ओपन होती है,
फ्लैट ओपन होती है और नीचे की तरफ आती है, आने दीजिए, नीचे की तरफ आती है, आने दीजिए। नीचे की तरफ आके जब भी वो 34,800 के लेवल्स को टच करेगी, 34,800 के नीचे आएगी, 30-40 पॉइंट्स और नीचे आने दीजिए उसको, यानी कि होता है आपका 34,800 के आसपास का। 850 के आसपास अगर वो आती है, फ्लैट ओपन होकर 850 के आसपास आती है, 34,850 के आसपास आती है, आने दीजिए। उसके बाद और उसको 40-50 पॉइंट नीचे आने दीजिए, जो होता है 34,800। 34,800 पे हम एक पुट की पोजीशन में बैठेंगे और ज़्यादा लंबा टारगेट नहीं रखेंगे गाइस, क्योंकि मेरी आदत है, मैं बड़े टारगेट्स के लिए नहीं बैठता हूँ, मैं बहुत छोटे छोटे टारगेट्स के लिए काम करता हूँ। हमारा पहला टारगेट होगा 34,650 के आसपास का। हमारा दूसरा टारगेट होगा 34,550 के आसपास का। ठीक है, मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है, 34,850 के आसपास अगर सस्टेन करता है आधा घंटा या 45 मिनट्स के आसपास, अगर 34,850 लेवल्स पे ही ट्रेड कर रहा है, देन हम एक प्राइस एक्शन के हिसाब से हम इसके अंदर ट्रेड लेंगे। अप ट्रेंड होगा तो हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे, डाउन ट्रेंड होगा तो हम 34,800 का लेवल्स का वेट करेंगे, 800 के नीचे हम एक पुट की पोजीशन में बैठेंगे और हमारा टारगेट होगा 34,650 और दूसरा टारगेट होगा 34,550 के आसपास का। और अगर मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन होके ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ जाने दीजिए, फ्लैट ओपन होके ऊपर की तरफ जा रही है, जाने दीजिए। इस लेवल का वेट कीजिए, ये जो लेवल है वो है 35,300 के आसपास का। 35,300 को अगर ब्रेक करती है, 34,300 को ब्रेक करती है, 34,300 को ब्रेक करना चाहिए, 350 के आसपास आती है, तब जाके आप एक कॉल की पोजीशन में बैठेंगे और आपका टारगेट जो होगा वो नियर बाय 35,500 के आसपास का होगा। 35,450 का पहला टारगेट एंड 35,550 का दूसरा टारगेट। अगर मान लीजिए गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है यहाँ कहाँ पे, जो है हमारा 35,300 400 के आसपास अगर गैप अप ओपन होता है, इमीडिएटली हम एक कॉल की पोजीशन में बैठेंगे और हमारा जो फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट इमीडिएटली हिट हो जाएगा और हमारा थर्ड टारगेट जो होगा वो 35,600 के आसपास का होगा। मान लीजिए गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है हमारा इस लेवल के आसपास, यहाँ यहीं कहीं पे अगर गैप डाउन ओपन होता है या यहाँ कहाँ होता है, अगर यहाँ ओपन होता है, ये लेवल्स है हमारा 34,900 के आसपास अगर गैप डाउन ओपन होता है, हम उससे इस लेवल पे आने का वेट करेंगे, जो हमारा पहला है 34,850 के आसपास हम लोग वेट करेंगे। 34,800 ब्रेक करेगा गैप डाउन ओपन होने के बाद, तब जाके हम एक पुट की पोजीशन में बैठेंगे और हमारा टारगेट सेम रहेगा 34,550 34,650 के आसपास का। मार्केट में ट्रेंड्स के हिसाब से काम कीजिए, अभी भी कह रहा हूँ, मार्केट में डिसिप्लिन के हिसाब से काम कीजिए। डो नॉट ओवर ट्रेड, डो नॉट ट्रेड aggressively, do not make a panic situation in the market, for God's sake guys. And if you don't understand the market, just sit aside and do not trade. You can do whatever you want to do, you can do lots of things in the market which you can follow, you can like learn more and more things. There are lots of things given in your Demat account. If you are using angel broking, then there are webinars and everything. If you are using Zerodha, then too there are webinars and each and everything provided in the market. So you don't have to trade. If you are not understanding the market, just sit aside. Don't trade, don't take any trade. Do whatever it is. Learn lots of things. There are lots of things to learn in the market. You can follow some stocks, you can do whatever you want, but do not trade. Okay guys? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड नाइट, नमस्कार।